हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए जो क्लास 9th का जो एनुअल एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, जिसमें कि मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, जिसमें कि आपको याद होगा कि 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक आज हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए तो हम बताते हैं आपको। देखिए, हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको 50 तक बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में या आपको ऊपर ही वीडियो मिल ही जाएगा। देखिए, 51 नंबर में कह रहा था 90 डिग्री माइनस ए का पूरक क्या होगा। तो देखिए, पूरक का मतलब होता है दूगों के जोड़ के 90 पूरना चाहिए। तो देखिए, ये 90 माइनस ए है और ये अगर हम ए लेते हैं, जैसे देखिए 90 माइनस ए है और अगर ए लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये से कट जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। आप जानते हैं दूगो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री आता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी आपका करेक्ट होगा। या आप ऐसे भी आप जानते हैं, एगो अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। या अगर एगो ए है तो दूसरा क्या होता है 90 में से ए घटा लेते हैं, तो यहाँ 90 माइनस ए था तो एगो तो ए होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। 52 नंबर सवाल था, दो समपूरक कोण का अनुपात इतना में है। ठीक, तो समपूरक कोण का अनुपात दिए हुए था। जानते हैं कि समपूरक कोण को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आता है 180 होता है। तो ये वो 4x मान लीजिए और एगो 5x मान लीजिए। अनुपात में दिए हुए दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो 4 5 कितना होता है 9x बराबर 180 और इससे x का मान काटिएगा तो इससे आ जाएगा आपका कितना 9 दूना 18 यानी कि 20 आएगा। तो इस तरह से एक 4x है और एक 5x है, तब 4 दूना 8 80 आ जाएगा और 5 दूना 10 यानी कि 100। एक 100 आएगा और एगो 80 आएगा। दोनों को जोड़ कर देख लीजिए 180 पूर जाएगा। और अनुपात में जब भाग दीजिएगा जैसे 80/100, इसको काटिएगा तब 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 4:5 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण। तो एकांतर अंतःकोण आप जानते हैं कि क्या होता है, बराबर होता है। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ही है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला। 54 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यदि दो पूरक कोणों का अनुपात, तो पूरक कोण क्या होता है, दूगो कोण को जोड़कर 90 पूरता है तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो देखिए, हाँ पहले एगो 5 है एगो 4 अनुपात में है, तो एगो के 5x मान लीजिए और एगो के 4x मान लीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो पूरक कह रहा है तो 90 डिग्री होना चाहिए। 5 4 9x बराबर 90, यानी कि इसको x बराबर कितना आएगा 10 आएगा। इसको काटेंगे तो x का मान 10। पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर बताइए, यानी कि एगो 5x है और एगो 4x है, तो अंतर तो 5x माइनस 4x, ये x और x का मान तो आप निकाल के लाए थे यहाँ पे 10। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 55 नंबर देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में अगर 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण है, कोण सी है, तो ए बी सी का अनुपात आपसे पूछ रहा था। अनुपात निकालने के लिए क्या कीजिएगा 3 4 12 का लघुत्तम निकाल दीजिए और सब में आप कितना आएगा 3 4 6 का लघुत्तम कितना आता है 12 आता है ना। 3 दूना 6 6 और 6 4 का लघुत्तम 12 आएगा। तो 12 से आप भाग दे दीजिए सब में, जैसे इस तरह से भाग 4 कोण बी बटा 12 और फिर लिखिएगा 6 कोण सी बटा 12 भाग दे दिए। अब इसको काटिए तो 4 बार में कटेगा, 3 बार में और ये 2 बार में। तो इस तरह से आएगा कोण ए बटा 4 आ जाएगा, कोण बी बटा 3 आ जाएगा और कोण सी बटा 2 आएगा। इसका मतलब ये अनुपात कितना है 4 3 2, यानी 4:3:2 आपका आंसर आएगा 4 3 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण के कोणों में अनुपात कितना है 4:5 का। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा समझिए। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि एक तो 90 होगा और ये दूगो जो बचता है ना, दोनों को मिलाकर 90 होगा, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री। तो 90 तो ये अकेले है, तो ये दोनों मिल के कितना आएगा 90। तो ये एक तरह से पूरक कोण होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एगो 4 और 5 है तो एगो 4x मान लीजिए, एगो 5x। ठीक है, दोनों का योग कितना होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो 90 ही आएगा। तो 90 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर आपका उसी तरह से 9x बराबर 90, यानी x बराबर कितना आएगा 10। और पूछ रहा है दोनों न्यून कोण का माप, तो एगो के 4x और एगो के 5, तो एगो हो जाएगा 10 चौका 40 और 10 पचे 50, यानी कि 40 और 50 आपका आंसर आएगा। तो 40 50 दोनों को जोड़कर देख लीजिए 90 डिग्री आ ही जाएगा। एगो 40 इसको या इसको 50 या इसको 50 इसको 40, बात एक ही है। ठीक है, अनुपात, लेकिन हाँ अनुपात निकल जाएगा आराम से। दोनों को देखिए सुना से सुना कर जाएगा 4:5।
57 नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी जो है ए बी के बराबर है। जैसे एक त्रिभुज पहले ऐसे समझ लीजिए कि त्रिभुज एबीसी है, ए है, बी है और सी है। बीसी ए बी के बराबर, तो देखिए ये जो बीसी है ये भुजा जो है ए बी के बराबर, ये वाला के बराबर है। जैसे ये भुजा बराबर, तो आप जानते हैं कि जब दो को भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण भी बराबर होता है। ये कोण और ये कोण संगत हो गया इसका, तो ये एक्स है और ये भी एक्स, क्योंकि दोनों बराबर होगा। और दिए हुए कोण बी 70 डिग्री है, यहाँ जो बी है वो 70 है, तो पूछ रहा है एक्स का मान, ये कोण है ये क्या होगा। तो तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 70 एक्स और एक्स, तो एक्स 2x अब प्लस 70, तीनों के जोड़ दिए तो 180, तो यानी कि हम 2x बराबर कितना लिख सकते हैं, 70 उधर घटाएंगे तो 110, तो x का मान काटेंगे तो 55 आएगा, यानी 55 आएगा, अभी 55 यानी 55 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी जो है बड़ा है कोण सी से, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से ए बी सी, ठीक, और कह रहा है कि कोण बी जो है बड़ा है कोण सी से, इस तरह से ये जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है। तो देखिए ये वाला बड़ा है, तो जो बड़ा होता है ना वो वाला भुजा भी उसका बड़ा होगा, ये यानी कि ए सी, इसका भुजा क्या है, ए सी है, तो ए सी बड़ा होगा सी के, तो सी के सामने कौन है, ए बी है, तो यानी कि ए सी जो है वह बड़ा होगा ए बी से, तो इसलिए ए सी जो है बड़ा होगा ए बी से। जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल देखिएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ई एफ डी जो है वह सर्वांगसम है, तो पूछ रहा है ईडी किसके बराबर होगा। तो सर्वांगसम में क्या होता है, सारा भुजा के बराबर होता है, संगत भुजा के बराबर। तो ऐसे देखिए यहाँ ईडी है, तो सबसे पहले यहाँ ई है और डी है, तो ई और डी ऐसे मिला, देखिए ई के बाद डी ऐसे, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मिलाना होगा, पी और आर, यानी पी आर जो है वह दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर में यदि त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो इसी तरह से सर्वांगसम है, लेकिन इस बार कोण पूछ रहा है, तो संगत कोण भी बराबर होता है, संगत भुजा भी बराबर। तो यहाँ पर कोण एक्स पूछ रहा है, तो एक्स देखिए यहाँ एक्स है, तो एक्स के सामने यहाँ क्या है, पी है, तो कोण पी जो है वह बराबर होगा। यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए, चतुर्भुज का मतलब आप जानते हैं कि 4 भुजा होता है जिसमें कि 4 कोण भी होता है। 4 कोण में देखिए 3 गो दिए हुए, एगो 180, एगो 95 और एगो 112, तो चौथा पूछ रहा है। तो चारों को जोड़ते हैं तो 360 आता है, तो पहले जोड़ लीजिए, 180 प्लस 112 और एगो कितना है 95 है, तीनों प्लस में चौथा नहीं जानते तो x मान लीजिए, तो बराबर 360 के, चारों को जोड़ेंगे तो x, और x बराबर ये 360, इस सबको जोड़ना पड़ेगा, 9 8 17 जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7 हो गया, और ये हो जाएगा 9 8 17 और 1 18, एक देखिए इसको फिर से जोड़ लेते हैं इधर, 5 और 2 7 हो गया, 9 8 17 17 1 18, ठीक है, 18 के 8 हासिल 1 1 1 2, यानी 287 आपको घटा देना है 360 में से, तो 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 5, 15 में से 8 गया 7, 73 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए चतुर्भुज में चारों कोण मान लीजिए एक्स है, तो ये पूछ रहा था चारों जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होगा। अगला सवाल देखिए, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है और कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण ए डी बी क्या होगा। तो देखिए सम चतुर्भुज में पहले बात समझिएगा, सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, और ये देखिए ये जो विकर्ण है और सम्मुख कोण भी बराबर होता है, जैसे ये कोण जो है ना ये इसके बराबर होगा और ये कोण जो है वह इसके बराबर होता है ऐसे। और उसके बाद यह भी आप याद रखिएगा कि ये जो है ना परपेंडिकुलर होता है, विकर्ण एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या क्या दिए हुए से नाम से देख लीजिए, पहले हम ए बी सी और डी नाम ले लेते हैं। क्या दिए हुए, ए सी बी दिए हुए, ए सी बी, यानी ये कोण जो है दिए हुए है कितना 50 डिग्री है। पूछ रहा है कोण ए डी बी, ए डी बी, ये कोण क्या होगा, ये वाला ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये 50 है, तो ये भी 50, देखिए ये भी 50 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर भाग में बांटता है, तो 50 50 100, तो ये भी 100, यानी ये भी 50 ये भी 50 ऐसे। तो सोचिए ये 50 है और ये जानते हैं कि 90 है, ये कितना है 90, तो 9 5 14 यानी 140 हो गया, ये दोनों मिला के, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज है तो 140 डिग्री इसी को मिला कर, तो यहाँ क्या बचेगा 40 डिग्री, इस तरह से कहेंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। 63 देखिएगा, वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और किन्हीं 2 बिंदु को, मान लीजिए यहाँ बिंदु एगो ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं, तो इस तरह से आप मिला दीजिए,
कहीं पर भी दो को बिंदु ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ इस बिंदु को मिला दिए तो इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। ठीक है, अब ये देखिए वृत्त, वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में कौन है। ये जो वृत्त है सबसे, देखिए ये सबसे छोटा है, इस तरह से जीवा हम खींच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जीवा होता है ना, उसको वो केंद्र से जाता है, और केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं व्यास, है ना। वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखिए 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। 3 असंरेख बिंदु अगर मान लीजिए इधर ऐसे लेते हैं तो इससे आप गुजारिएगा तो आपका एक ही वृत्त गुजरेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। अब देखिए 66 नंबर में m² माइनस 50m प्लस 400, इसको तो फैक्टर करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m², 400 लाने के लिए 40m और माइनस में 10m और प्लस में 400 रहेगा। ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लेंगे तो m माइनस 40, ये दोनों में से माइनस 10 तो m माइनस 40। ठीक है, और इससे आएगा m माइनस 40 और m माइनस 10, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज अभी जो वृत्त है इस पर आप कहीं से भी ऐसे बना दीजिए, ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, सम्मुख कोण, ये जो कोण है इसका योग जो है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी जो है वह आपका सही है। ठीक है, ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है वो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो फॉर्मूला ही है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर √3/4 है लेकिन यहाँ सीधा भुजा है, स्क्वायर आप छोड़ दिया है इसलिए गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। अब देखिए 69 नंबर, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं का योगफल मतलब ABC, तीनों को जोड़ दीजिए तो A + B + C, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन सी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं एस बराबर पढ़े होंगे A + B + C/2, तो ये अर्ध परिमिति होता है। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप, लेकिन आपसे सीधा परिमाप पूछ रहा था तो 2 को यहाँ भेज देंगे, इसलिए 2s को हम लोग बोलते हैं पूरा परिमाप, यानी ये तो A + B + C जो है आपका परिमाप होगा। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये तो फॉर्मूला ये 2 × लंबाई LB + BH + HL, ऑप्शन नंबर बी। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये तो गलत है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि πr² होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। 73 देखिएगा, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोला का पृष्ठीय, ये गोला है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक के होता है, यानी कि 4πr²। कितना होता है, 4πr²। ये तो फॉर्मूला ही है जो आपको याद होना चाहिए। एक किनारा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है आप सब लोगों को पता है, भुजा का क्यू होता है। तो यहाँ पर भुजा का क्यू कितना, भुजा कितना दिए हुए, ए दिए हुए, या किनारा का है ना, ए का क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। 75 में, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ कितना होता है, 2πrh, ये तो फॉर्मूला ही है, ऑप्शन बी। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गलत क्यों है देख लीजिए, 4/3 πr² था, πr³ होता है, ये सब तो फार्मूला ही था। देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होता है, तो गोला जो है आप जानते हैं 4/3 πr³ है पहले से। अब 4/3 पाई तो रहेगा, आर के जगह हम कितना कर दिए हैं, 3 गुना कर दिए हैं, यानी कि 3r लिख देते हैं, पावर में 3 रहेगा। तो 4/3 पाई तो रहेगा, 3 का क्यू कितना होता है 27r³, यानी 27 जो है यहाँ रहेगा और गुना में 4/3 πr³। तो सोचिए पहले से तो इतना होता था लेकिन अब वो में कितना बढ़ गया, 27 गुना हो गया। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन डी जो है आपका सही है।
माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन कौन होता है? एक माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है। अब देखिए ये तो सिंपल सा बात था। अगला देखिए 79 नंबर देखिएगा, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 6 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़ के, और 6 गो है तो 6 से भाग जोड़ दीजिए। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 21 बटा 6। 21 बटा 6 तो 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21, 7 बटा 2 आया, यानी 3.5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, आंकड़े 1 5 इतना का माध्यक पूछ रहा था। माध्यक निकालने के लिए आपको बताया था, माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो देखिए पहले 1 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसी में से सजाना है। 6 नहीं है, देख लीजिएगा। 7 होगा, उसके बाद कितना है? 12। ठीक है, सजा दिए। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। अब दोनों तरफ से बताया थे जोड़ा लगाना है, ये 3 को जोड़ा लग गया, तो बीच में यहाँ पर 1 बच रहा है, इसलिए यही आपका माध्यक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक और रहता, जैसे एक 15 एक और रहता, तो क्या करते? इस बार जो है 3 को इधर से जोड़ा लगाते, ठीक है, तो बीच में 2 बच जाता, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते उस तरह से। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखे 15 तो था नहीं, तो 3 को जोड़ा लगाता, बीच में 1 ही को बचा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा माध्यक या माध्यिका में। ठीक है, 81 का रहा है, वर्ग अंतराल 150 से 170 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 150 और 170 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 0 7 5 12 2 1 3, 320 बटा 2 काटेंगे तो 160 आएगा। ऑप्शन बी सही है। ये आपको बताया थे कि दोनों 150 से 170 के बीच में 160 होता है, तो वही तो डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, नहीं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 82 का रहा है, आंकड़ों इतना का परिसर। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा में से सबसे छोटा। सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है 19 है, और सबसे छोटा इसमें आपको 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 घटा लेंगे तो आंसर आएगा 9। ऑप्शन नंबर पहला सही है। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा संख्या बट्टा सबसे छोटा संख्या। इसमें 83 में आंकड़ों इतना का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। तो देखिए 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, 14 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 18 एक ही बार है, 19 भी एक बार है, लेकिन 17 2 बार है, तो इसलिए इसका बहुलक जो है 17 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा रहता है उसको बहुलक बोलते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 30 तथा 30 से 40 में संख्या 30 शामिल। तो देखिए 20 से 30 कहने का मतलब 20 से लेकर 30 से छोटा, और 30 से 40 मतलब 30 लेकर 40 से छोटा। तो 30 किस में शामिल होगा? 30 से छोटा मतलब इसमें तो शामिल होगा नहीं। 30 से लेकर 40 से छोटा यानी इसमें आपका शामिल होगा, तो 30 से लेकर 40 वाला में आपको 30 शामिल मिलेगा। ठीक है, वही पूछ रहा था कि 30 किस में सम्मिलित होगा, तो 30 इसमें नहीं होगा, क्योंकि 30 से कम वाला लिया जाता है, और इसमें 30 से लेके और 40 से कम, तो 30 वाला तो इसमें आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ये आपसे पूछ रहा था 17 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो 17 में देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 गो कट्टा है, तो 5 गो है, 4 गो इसे 1 5 गो, तो 5 3 15 गो, तो इसी आपको दिखाई दे रहा है 15 2 17। इसमें देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब कट है, ये ऐसा ही काटते हैं, 4 गो मैक्सिमम ऐसे लिखते हैं, काटते हैं तो इसको 1 गो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो 5 गो हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। 2 घनों के आयतन का अनुपात जो है दिया हुआ है, तो इसके कोण का अनुपात, तो आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, तो एगो मान लीजिए भुजा क्यू A1 क्यू, और एगो मान लीजिए A2 का क्यू बराबर दिले है 1/64। अब दोनों पर क्यू है तो A1/A2, और क्यू हटाएंगे तो उधर घनमूल चढ़ जाएगा एक का, ऐसे घनमूल में आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ 3 1/64। एक का घनमूल 1 होता है, 64 का जानते हैं 4 होता है, क्योंकि 4 गुने 4 गुने 4 3 बार लिखेंगे, तो 1/4 आ जाएगा, यानी 1:4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान हैं। तो देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान मतलब πr² एगो बेलन का होता है, तो इसमें पहला ऐसे ले लेते हैं। अनुपात आयतन समान है, ठीक है, आयतन समान है तो बराबर कर दीजिए, दूसरा ऐसे करके, ठीक है, 2 1 2 करके, ये पाई से पाई कट ही जाएगा, इसको बटा में ले आइए, तो R1/R2, देखिए R² है, और ये रहेगा H1, ये बटा में आपका H2 है, बराबर 1 बचेगा, क्योंकि तिरछा तिरछा ऊपर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें किसका मान दिए हुए? ऊंचाई का अनुपात दिए हुए, मतलब H1 H2 दे ले, तो देखिए R1 R2 इसको स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर, H1 H2 दे ले कितना? 1/3 बराबर 1। आपसे पूछ रहा है R1 R2 का स्क्वायर, ये 3 इधर है तो इधर आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 से तो 3, सीधा सीधा चलिए 3 लिखते हैं पहले। R1 R2 अनुपात स्क्वायर हटा देते हैं, तो 3/1 है, तो रूट चढ़ जाएगा, तो
तो R1 R2 बराबर तो √3/1 आपका आंसर आएगा। इस तरह से √3/1 यानी ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछ रहा था। ठीक है, त्रिज्या ये है R1 R2 का अनुपात। 88 देखिएगा, यदि भी आयतन वाले किसी घन के प्रत्येक कोर को 1/3 कर दिया जाए, मतलब पहले भी आयतन था और कोर को 1/3 कर दिया। मान लीजिए पहले से x था, अब 1/3 मतलब x/3 कर दिया गया। इसका आयतन कितना होता है, भुजा क्यू, तो भी, और इसका आयतन अब करेंगे तो इसका क्यू कर दीजिए, तो x³/27, क्योंकि 3 का क्यू 27। और x³ क्या था, x³ तो शुरू में यहाँ पर भी दिए हुए था, है ना, आयतन भी था, तो इसके जगह पर v/27, v/27 चाहे आप लिख सकते हैं 1/27 इंटू भी, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है, क्योंकि पूछ रहा था। तो इस नए घन का आयतन क्या होगा, घट जाएगा, 1/27 भी हो जाएगा। देखिएगा 89 नंबर सवाल है, यदि मैच को जीतने की प्रायिकता 0.25 है तो हारने की प्रायिकता, ये तो आपको बताए थे कि हारना और जीतना मतलब हाँ प्लस 9 ऐसे करके, हाँ प्लस 9 बराबर 1 होता है। मतलब ये जीतना है तो ये क्या है, हारने वाला है, तो हारने वाला इस बार पूछ रहा है, मतलब पी डैश का मान पूछ रहा था। 1 में से इधर घटा दीजिए पी का मान, मतलब 1 में से आपको इसको 0.25 घटा देना है, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में से 25 पैसा घटाएंगे तो 75 पैसा, यानी 0.75 आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज है तो देखिए पहले समकोण ऐसे बनाइए, और समद्विबाहु भी है, तो समद्विबाहु मतलब दो गो भुजा भी बराबर, ये समकोण भी है और दो भुजा, ये और ये तो बराबर होगा ना, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, और बराबर कितना है, आधार 6, ये अगर ये 6 है आधार, तो यह भी 6 होगा, क्योंकि दोनों बराबर कह रहा है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है दो भुजा बराबर। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये ऊंचाई 6 है, ये भी 6 है, तो ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार और ऊंचाई काटिए 3 से, तो 6×3 18, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 91 में पूछ रहा है, बिंदु इतना कि भुज, तो आप जानते हैं देखिए कोई बिंदु अगर x, y लिखल होता है तो एक होता है भुज और एक होता है कोटि। पहले भुज होता है कॉमा के पहले, कॉमा के बाद वाला कोटि, तो यहाँ भुज पूछ रहा है तो ये भुज है और ये कोटि है, तो भुज पूछ रहा है तो -7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। बिंदु 7, -9 किस पाद में है, तो ये तो आप पहले भी बताए थे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देख लीजिए प्लस में और ये माइनस में, तब प्लस माइनस किस घर में होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा, तो चौथा घर में है तो चतुर्थ घर में बोलेंगे। ठीक, अब देखिए बिंदु इतना की कोटि, अभी तुरंत बताएं, ये भुज होता है और ये कोटि होता है। ठीक है, तो ये भुज है, ये कोटि है, तो 17 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में क्या होता है आपको याद है, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस खोजिए, तो माइनस प्लस यही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये प्लस माइनस तो चौथा है, ये पहला है और ये तो अक्ष पर होता है। एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, दोनों बिंदु मतलब यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, तो माइनस 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 किस घर में होता है, आप जानते हैं कि तीसरा में होता है, तो तीसरा घर यानी तृतीय घर में हो जाएगा। रैखिक समीकरण इतना के का ग्राफ किस बिंदु पर y अक्ष से मिलता है, तो देखिए इसको ग्राफ बताए थे कि 6 से पहले आप भाग दे दीजिए, 2x/6 3y/6 बराबर 1 आ जाए, क्योंकि 6 में 6 से भाग देंगे, इसको काटेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, जैसे x/3 आ गया और y/2 आ गया, तो यानी कि x पर कटेगा 3,0, y पर कटेगा 0,2, ये y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर है, तो आपसे पूछ रहा है y अक्ष से मिलता है, तो y अक्ष पर 0,2 पे मिले, क्योंकि ये x है, पहला ऑप्शन मत मारिएगा क्योंकि x एक्सिस पर इसे होता है, क्योंकि आपको पता होंगे x,0 जो है x एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर 0,y होता है, इसलिए ऑप्शन 0,2 यानी ऑप्शन सी सही है। अब देखिएगा 97 नंबर फैक्टर करना, ये दोनों में से कॉमन कितना ले सकते हैं, 5, a² इसमें a है तो 5 कॉमन, तो 5 कॉमन, तो यहाँ पर एगो a बच जाएगा, माइनस तो रहेगा, और 5 में कितना से गुना करिएगा तो 20, तो 4 से, और a तो कॉमन ले लिए तो b बचेगा, यानी ये 5 इंटू a माइनस 4 b, ऑप्शन बी सही है, ये तो सीधा सा कॉमन था। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है, ये तो आसान है, अपरिमेय मतलब जो वर्गमूल ना निकले, तो 4 का 2, 9 का 3 निकल गया, 25 का 5, 49 का 7 इतना निकल गया, 9 का 3 निकल गया, तो ये सब परिमेय है, जो निकल जाए परिमेय, जो ना निकले, 7 का तो निकलेगा नहीं, तो यही है अपरिमेय संख्या।
एक पासे की फेंक में संख्या 4 के आने की प्रायिकता। तो संख्या 4 कब आता है? आपको पता है कि पूरा में पासा में 1 से लेके 6 तक होता है, 1 से 6 तक। तो 4 जो है एक ही बार आता है, तो 4 तो एक ही बार संख्या है ना इसमें, और टोटल 6 बार हो, 6 चांस है कि कोई कोई आ सकता है, जैसे 1 से लेके 6 तक। तो 1/6 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। चाहे कोई 4 कहा है, 5 भी कहता है तो 5 भी एक ही बार होता है, तो 1/6। अगर मान लीजिए 2 कहता है, 2 आने की प्रायिकता, तो 2 भी एक ही बार होता है, तो 1/6 ही बोलना है। ठीक। अब लास्ट जो है आपका 100 नंबर है, इतना का एक शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक में क्या करिएगा, इस चारों ऑप्शन में से इसमें रख के देखिए कि कौन जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 3/4 प्लस में 2 और ये -3 + 4, ये 4 और 2 6 हो जाएगा और ये 0 आएगा नहीं। ठीक है। अब -1 रखेंगे तो -1 रखिएगा, यह भी 0 आने की संभावना कम है क्योंकि 4 तो हट नहीं रहा है। -4 इसमें रख के देखते हैं। 3/4 -4 का क्यूब, 2 गुने -4 का स्क्वायर, 3 गुने -4 और प्लस में 4। ठीक है। अब देखिए 3/4, ये 4 का क्यूब जानते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64 आएगा, और -4 का स्क्वायर 16, 16 दूना ही हो जाएगा 32, और ये माइनस माइनस प्लस 4 तो ये 12 प्लस में 4, इस 4 से कटेगा 16 बार में, क्योंकि 16 चौका 64, 16 48, और ये माइनस में रहेगा ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस में रहेगा, क्योंकि 4 का क्यों माइनस में आएगा, तो ये माइनस में 48, 32 और ये दोनों मिला के 32 और ये 16 हो जाएगा, 32 16 48, 48 में से 48 घटेगा 0, यानी कि -4 इसका शून्यक होगा। तो इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप अगले साल एग्ज़ाम देंगे या तो आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा ही प्रश्न आपको हर साल पूछता है, 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए, इतना इतना को भाग देना है, इतना का हर का परिमेयकरण करना है, ये तो आप सीखेंगे। इतना को सरल करें मतलब गुना करना है, इतना से इसको गुणनखंड है तो के का मान बताइए। एक बार देख लीजिए, हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिखा देते हैं जल्दी में, ताकि आप बाद में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। एक बार वीडियो को स्लो करके भी आप देख लीजिएगा या रोक के आप देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको बस प्रश्न। देखिए ये सब आपका प्रश्न 13 तक हो गया, ये आपका 17 तक, उसके बाद ये आपका 18 19 20 21, 21 के बाद आप देख लीजिए 22 23 24, 24 के बाद आपका है 25 और 26। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 27 28 29 और आपका 30 गो रहता है, जिसमें कि आपको 15 को बनाना है, 2 नंबर वाला है। और उसके बाद 5 नंबर वाला देखिए, 5 नंबर वाला आपका ये सवाल है। ठीक है। ये 4 गो 31 32 33, 3 गो यहाँ पे सवाल है। अब आपको 4 गो इधर दिखाई देगा, 5 गो। अब देखिए ये आपका 34 35 36 नंबर, इसके बाद देखिएगा 36 37 और 38 नंबर। ये आपका टोटल सवाल था जो सब्जेक्टिव, बाकी सब आप देख ही लिए होंगे। अगर आप पूरा खुद से बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह के हर साल एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है। तो हमने आपको क्या किया कि आज आपको 100 को प्रश्न बता दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव में 100 तक आप अभी आप देख ही लिए हैं पूरा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।